विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। और आज आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हमारे बड़े अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच आए हैं। और पहले मैं लगभग 3 से 4 मिनट सर के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और फिर सर का बड़ा मन है आपके साथ योग दर्शन के बारे में बातें करने का, फिलॉसफी के बारे में, अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो थोड़ा सा मैं सर के बैकग्राउंड पे प्रकाश डालता हूँ। तो देखिए सर का जो बैकग्राउंड रहा है वो साइंस का रहा है। ग्रेजुएशन फिजिक्स से रहे हैं सर। और उसके बाद इनके मन में कुछ अलग करने की चाह थी। कहते हैं ना पिछले जन्म के संस्कार साथ थे। तब इन्होंने गुरुकुल की पढ़ाई की दिल्ली में। और उसके बाद सर ने एक क्रांतिकारी होता है ना कि देश के लिए कुछ करना है, अखंड भारत का जो सपन होता है सबके मन में एक युवा अवस्था में, उस तरह की चिंगारी सर के अंदर थी। और फिर घूमते घूमते अलग अलग गुरुकुल में जाके सर को थोड़ा ज्ञान हो गया। और उसके बाद सर ने मास्टर फिलोसफी में किया, पीएचडी फिलोसफी में किया। जो दर्शन शास्त्र आप पढ़ते हैं उसमें पीएचडी किया सर ने। और उसको सब करने के बाद दिल्ली के शायद 2 कॉलेजेस में सर ने अध्यापन का कार्य किया। तो वहाँ से भी मन भर गया। फिर सर ने अपने गुरुकुल खोला, एक छोटा आश्रम खोला अलवर में। अलवर के पास एक जगह है, वहाँ पर है, लगभग 4.5 एकड़ में गुरुकुल है, जहाँ हर साल 20 से 30 बच्चे पढ़ने जाते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। ठीक है। उसी दौरान सर भारत सरकार की तरफ से भूटान में गए। और भूटान में लगभग 2 साल योग की अलग सर ने 1.5 से 2 साल की अलग वहाँ पर जगाई। 15,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष योग की ट्रेनिंग दी, स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। और उसके बाद सर फिर अपने आश्रम में आ गए और फिर अमेरिका गए। तो लगभग शायद 2 साल सर आप वहाँ भी रहे, अमेरिका, न्यू जर्सी और कई वहाँ पर भी वर्कशॉप और प्रैक्टिकल क्लासेस चलती रही अमेरिका में रहने के बाद भी। फिर इन्हें लगा कि मेरा कुछ उद्देश्य अधूरा रह गया है, तो सर ने अमेरिका भी छोड़ दिया, क्योंकि सर को पैसे की ललक नहीं थी। अपना जीवन अपनी तरह से जीना है, यह सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं सर। तो उसके बाद फिर यहाँ आ गए। और सर मुझे बता रहे थे कि मैं गुरुकुल घाटखेड़ा में भी रहा हूँ, इस पूरे इलाके में घूमा हुआ हूँ। तो घूमते रहते हैं। और आज की भी रोचक घटना है, सर से जैसे मेरी एक दिन पहले बातचीत हुई, मुझे पता चला कि फिलोसफी अपनी बार मुझे पढ़ाना है। 5 साल से परवीन सर पढ़ा रहे थे। तो सर परवीन जी बोले कि अपनी बार सर आप पढ़ाओ। तो मेरे अचानक ध्यान आया, क्योंकि जब मैं लेखन कार्य कर रहा था पुस्तक का, तब भी मेरी चर्चा एक बार सर से हुई थी। तो सर के कुछ शब्द उन किताबों में भी हैं, क्योंकि आधिकारिक जो पर्सन है फिलोसफी के, मैं शायद इनसे बड़ा मेरे से कोई मिला नहीं है और मैं सर को ही जानता हूँ। तो योग साहब पुस्तक आप पढ़ते हैं तो उसमें फिलोसफी की बात हो, सर से भी मैंने कुछ बातें चुराई है, ली है। जब बात करते तो रिकॉर्ड कर लेते, फिर उनको सुनता बाद में, तो शब्दों को फिर वहाँ पर चुराना पड़ता, शायद सर को नहीं पता हो। तो सर ने बताया था मुझे कि मुझे एकदम से सरप्राइज लगा कि 3 प्रकार के दुख हम पढ़ते हैं, आदि भौतिक, आदि दैहिक, आध्यात्मिक। तो वो किसी उसमें नहीं है। 3 प्रकार के दुख लिखे हुए हैं, नाम तो लिखा हुआ है उनका, लेकिन वो 3 प्रकार के दुख जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ है। तो मुझे लगा भी ठीक है सर। तो बीच बीच में वार्तालाप होती हुई एक बार मुलाकात हुई सर से दिल्ली में 2017 में। उसके बाद मुलाकात नहीं हुई। तो सर बोले कि मैं इधर से आऊँ जाऊँगा तो यहाँ आ जाऊँगा। तो मैंने कहा सर आप पूरे प्रोसीजर से बुलाएंगे आपको विद TAD। हमें एक लेक्चर सीरीज शुरू करनी है, अभी हम चर्चाएं कर रहे थे। तो सर बोले यार मेरे को क्या जरूरत है TAD की, मुझे तो बच्चों से वार्तालाप करनी है। तो मैंने कहा सर फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि आप हम सिस्टमेटिक तरीके से बुलाएं। और नहीं मैं मेरे पास इधर आना है, रेवाड़ी साइड में मुझे जाना है, तो मैं आ जाता हूँ, मुझे कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। तो सर आज हम सबके बीच हैं। तो मैं चाहे पूरे दिन बोलता रहूँ सर के बारे में। वहाँ पर गो सेवा भी करते हैं, 4 बजे दिनचर्या शुरू हो जाती है, हवन भी करते हैं, योगाभ्यास बचपन से कर रहे हैं, ग्रस्त हैं, है ना। सर की मैडम की दिल्ली में कार्यरत है, प्रोफेसर है। तो सर के बारे में तो कितना बोल लो। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब मैं माइक जो है सर को सौंप रहा हूँ और सर ही अपने मुखारबिन से हम सबको कृतार्थ करेंगे। जी सर, स्वागत है। सर के ऑनलाइन व्याख्यान भी चलते रहते हैं, चित्त प्रसादन के ऊपर है काफ़ी देश और दुनिया में। तो हमारी भी इच्छा रहती है कि आप लोगों को ज्ञान देने के लिए लोग यहाँ पर आए, और जिनके लिए हम भी चाहते हैं कि हमें भी ज्ञान दें। जी सर, स्वागत है। अब दूसरा सूत्र
नमस्कार।